वेलकम टू सीबीएसई फॉर योर इंफॉर्मेशन। आज के वीडियो में जानेंगे विड्रॉल ऑफ काउंटर साइन फ्रॉम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। सीबीएसई ने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से काउंटर साइन विड्रॉ कर चुका है, वो भी 2014 में। स्टिल बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप उसमें काउंटर साइन करके लाइए, सीबीएसई से करवाइए, जिसकी ज़रूरत अब नहीं है। सीबीएसई ने इसको क्यों विड्रॉ किया? क्योंकि उनके पास ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होता नहीं है उस बच्चे के रिगार्डिंग, तो सीबीएसई उसके ऊपर कैसे काउंटर साइन कर सकता है। दैट्स वाई सीबीएसई हैज़ डिसकंटिन्यूड काउंटर साइन फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स। उनका 2014 में एक सर्कुलर आया था, उस वक्त कंटिन्यूसली अलग अलग सर्कुलर के थ्रू इसको कहा गया है। 2018 में दोबारा सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें मेंशन किया गया था कि काउंटर साइन विड्रॉ कर लिया गया है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से 2019 में एंड 2020 में भी। सो द फर्स्ट सर्कुलर वाज गिवन ऑन 2014। तो एक बार हम उस सर्कुलर को देख लेते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट सर्कुलर गिवन बाय द सीबीएसई। इसमें क्लियरली सीबीएसई ने कहा है the transfer certificate from one CBSE affiliated school to another has been done away। और ये सर्कुलर है 26/11/2014 का। इसका मतलब ये कि अगर एक स्टूडेंट किसी सीबीएसई स्कूल से दूसरे सीबीएसई स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा है तो उसको सीबीएसई से काउंटर साइन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा किसी स्टेट बोर्ड से सीबीएसई स्कूल जा रहा है तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो उनकी कंसर्न बॉडी होगी या जो स्टेट का रोल होगा डीओ ऑफिस से काउंटर साइन कराना या खुद उस स्कूल का प्रिंसिपल काउंटर साइन करेगा, ये रूल्स वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर सीबीएसई टू सीबीएसई अगर कोई बच्चा ट्रांसफ़र ले रहा है तो उसको काउंटर साइन की ज़रूरत नहीं है। बस उसके जगह पे सीबीएसई ने कहा था कि अपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को वेबसाइट में अपलोड कीजिए और जिस स्कूल में एडमिशन ले रहा है वो स्कूल उस दूसरे स्कूल के वेबसाइट में चेक कर सकता है उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर वहाँ है, सो दैट्स इनफ। तो इसीलिए मैंडेटरी किया गया था ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को वेबसाइट में अपलोड करने का काम। यही बात अलग अलग सर्कुलर द्वारा सीबीएसई ने कई बार बताया है। 2018 में एक सर्कुलर निकला था जिसमें लिखा हुआ था मैंडेटरी अपलोडिंग ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्कूल, ताकि दूसरे स्कूल वाले वेरीफाई कर सके कि वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रियल है कि नहीं है। सो दिस वाज द सर्कुलर। 2019 में एक और सर्कुलर आया, विड्रॉल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ काउंटर साइनिंग ऑफ द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड मैंडेटरी अपलोडिंग ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ टीसी। दोबारा स्कूल के वेबसाइट में टीसी अपलोड करने के बारे में सीबीएसई ने एक सर्कुलर इशू किया था। फिर 2020 में सीबीएसई ने एक और सर्कुलर इशू किया, सर्टिफिकेट्स बेस्ड ऑन स्कूल इंफॉर्मेशन टू बी इशूड बाय द प्रिंसिपल, नो काउंटर साइन रिक्वायर्ड। इसमें भी दोबारा कहा गया था, यू कैन सी इस लाइन में लिखा हुआ है, इन दिस रिगार्ड सीबीएसई हैज़ डिसकंटिन्यूड काउंटर साइनिंग द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल्स एफिलिएटेड टू देयर स्टूडेंट्स जॉइनिंग अनदर स्कूल। डिटेल मोडालिटी के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं 2014 का इनिशियल फर्स्ट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे जारी किया गया सर्कुलर। सो कंक्लूशन में हम कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे अगर सीबीएसई टू सीबीएसई कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो काउंटर साइन की ज़रूरत नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर द एडमिशन टीम के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी हो सकती है, क्योंकि स्टिल बहुत सारे स्कूल्स देखा गया है वो स्ट्रगल कर रहे हैं इसको जानने के लिए कि काउंटर साइन चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर टीसी दोबारा वापस आ जाता है, लेकिन इसकी ज़रूरत है। सो थैंक यू।